हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखो फ्रेंड्स, सुबह सुबह ना हम अपने काम में लग चुके हैं और आज है छुट्टी का दिन। और देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले के ब्लॉग में दिखाया था कि नीचे की ना स्कूल की हमारी एक घड़ी ख़राब हो गई थी। तो मैंने ना ऊपर की एक घड़ी ले जाके ना नीचे लगा ली, क्योंकि नीचे ना टाइम देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और हॉल में ना, क्लासरूम में तो घड़ी नहीं लगी, हमने सिर्फ हॉल में घड़ी लगा रखी और वहाँ की भी घड़ी ख़राब हो गई थी। तो मैंने ना ऊपर की एक कमरे की, मम्मी के कमरे की ना घड़ी नीचे लगा दी थी ले जाके तुरंत में। तो अभी यहाँ पे ना ये देखो, मुझे ना ये घड़ी मेरे मतलब सिस्टर की मैरिज थी ना, उसमें ये मुझे गिफ्ट में मिली थी। तो ये रखी हुई थी घड़ी, मैंने कहा चलो यार घड़ी रखी है तो फिर नई घड़ी लाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये मैं घड़ी जो है ना अपने कमरे में लगा रही हूँ। और यहाँ जो घड़ी लगी हुई थी ना, वो मैं मम्मी के कमरे में लगा रही हूँ। क्योंकि यहाँ जो घड़ी लगी थी ना, वो सेम ये जो वॉल है ना पिंक कलर की, सेम इसी कलर की घड़ी भी थी। तो एकदम ना वॉल से मैच कर जाती थी, पता ही नहीं चलता था घड़ी भी टंगी हुई है। तो यहाँ की घड़ी मैं चेंज करके ना मैंने मम्मी के कमरे में टांग दिया। और यहाँ ये देखो, ये वाइट कलर की घड़ी है, तो मैंने इस घड़ी को यहाँ पे टांग दिया। बेड वेड मतलब सुबह ही खोल के हम ढूंढने लग गए थे कि घड़ी कहाँ, मैं भूल गई थी घड़ी कहाँ रखी है। और जैसा कि वही छुट्टी का दिन है, मैं अपने काम पे लग गई हूँ। और फ्रेंड्स पता है, अभी तो इतने ज़्यादा दिन हो गए मैंने ना साफ़ सफाई ढंग से ना घर में करी ही नहीं है। क्योंकि ना कई बार से मतलब मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि छुट्टी जैसे ही छुट्टी मतलब एक तो आ नहीं रही है, और जैसे संडे वगैरह भी छुट्टी का दिन आ रहा है ना, तो उस दिन भी ना कुछ काम पड़ी जा रहा है। जैसे अभी 26 जनवरी भी संडे का ही आ गया था। उसके बाद हमारा एनुअल फंक्शन वगैरह था और उसकी काफ़ी कुछ तैयारियां थी। मतलब संडे को कुछ ना कुछ ऐसा काम हमारा निकल ही जाता है कि संडे को भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि घर में कुछ एक्स्ट्रा हम लोग क्लीनिंग वगैरह करें। तो बस मैंने कहा नहीं, आज ना क्लीनिंग कर ही देती हूँ। और देखो, दोनों कमरों की घड़ी ना अच्छी साफ़ जो है करके लगा दी है। तो मैंने कहा चलो अब हॉल की घड़ी को क्यों छोड़ा जाए, यहाँ की घड़ी को भी ना मैं क्लीन कर ही देती हूँ। तो बस यहाँ की घड़ी मैंने उतारी। और ना अनिका भी आज सुबह सुबह थोड़ा सा मेरी हेल्प में लग गई है, क्योंकि इसे भी पता है कि एक बार जो मॉर्निंग की क्लीनिंग स्टार्ट होती है ना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अभी तो मम्मी भी घर पे नहीं है, तो ये थोड़ी बहुत हेल्प मेरी कर देती है। तो मैंने इसको घड़ी दे दी, मैंने कहा तू ना घड़ी ये साफ़ कर दे, जब तक मैं यहाँ पे जाले वगैरह निकालूंगी ना तब तक ये घड़ी जो है ना क्लीन कर देगी। तो इसने ना दोनों तीनों घड़ियाँ ही क्लीन करके ना और दीवार पे लगा भी दी थी। तो बस यहाँ पे ये वाली घड़ी ना थोड़ी सी हैवी भी है और बड़ी भी है। तो मैं इसको बोल रही थी कि ये अगर आपसे नहीं लगेगी ना तो मैं लगा देती हूँ, नहीं तो फिर बोल रही थी कि नहीं मैं लगा लूँगी। तो बस यहाँ पे देखो, अनिका घड़ी जो है ना लेके आ गई है और इसने अच्छे से ना दीवार पे सेट भी कर रही है। लेकिन देखो थोड़ी सी बड़ी है ना, तो इसकी कील नहीं समझ में आ रही है कि कहाँ पे है। और मैंने ना उसको बोला, मैंने कहा ध्यान से लगाना बेटा, गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि गिर गई ना तो फिर ख़राब हो जाएगी घड़ी, टूट जाएगी बिल्कुल। तो बस इसने तो वैसे तो दोनों कमरों की लगाई ने तो अच्छे से ही लगा दी थी, कुछ दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ की भी घड़ी देखो अच्छे से टंग गई है। और बिल्कुल यहाँ पे काम जो है ना हमारे मॉर्निंग के देखो इसी तरीके से जो है स्टार्ट हो चुके हैं। और बस आज तो जैसे छुट्टी का दिन है ना, तो मैंने कहा आज ना पूरे ना घर की एक बार अच्छे से जो है ना क्लीनिंग वगैरह वगैरह करनी है, जो कई दिन से हम सोच रहे हैं करने को और नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे कि ये सोफ़े के कवर वगैरह भी है ना, बहुत ज़्यादा दिन, 15 दिन से भी ऊपर हो रहा है, हमने चेंज किए ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था वॉश करने का, बदलने का। तो बस यहाँ पे ना आज ये सारे सोफ़े के कवर, कुशन कवर वगैरह भी ना सारे ही जो है ना चेंज करके रखूँगी। मैंने कहा आज थोड़ा सा ना हम लोग लेट भी अपने काम में, रूटीन में भी जो रहता है ना वो लेट भी हो जाता है, तो चलता है, कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि आज स्कूल वगैरह तो है नहीं। तो बस ये एक्स्ट्रा वाले जो काम है ना, इससे मुझे ना अच्छे तरीके से जो है ख़त्म करना। तो यहाँ पे देखो सब कुशन वगैरह निकाल के नीचे रख दिए थे। और जैसे बच्चे लोग भी है ना, थोड़ा थोड़ा बीच में ये लोग भी हेल्प मतलब करते ही जा रहे हैं मेरी। जैसे कोई सामान लाना है, कुछ करना है ना, तो उसमें बीच बीच में हेल्प कर देते हैं। और बस यहाँ पे पति देव भी बैठे हुए हैं। और जैसा कि संडे है तो सभी लोग ना एकदम रिलैक्स जो है मूड में रहते हैं, नहीं तो इतने बजे तक तो बिल्कुल ऑफिस हमारा स्टार्ट हो जाता है, स्कूल चालू हो जाता है। तो यहाँ पे देखो अनिका आ गई थी। अनिका बोली मैं जो है ना कुशन में कवर चढ़ा देती हूँ, मम्मा आप दूसरा काम कर लो। तो मैं ना यहाँ पे सोफ़े के जो कवर है ना वो मैं लगाने लगी थी। मैंने कहा चलो आप कुशन कवर लगा दो, तो मैं यहाँ पे सोफ़े पे कवर जो है ना वो डाल देती हूँ।
पूरी सफाई हो जाएगी। आज हॉल चमकेगा भाई, आज हम पूरी सफाई करके छोड़ने वाले हैं। ये तो झाड़ू भी ले, अर्बन कंपनी डीप क्लीनिंग, अर्बन कंपनी भी इतनी डीप क्लीनिंग नहीं करेगी जितनी हम लोग करेंगे। बेटू थोड़े से ना वो वाले सोफे खिसकाने हैं, हाँ कवर भी। तो फ्रेंड्स देखो हमारा जो हॉल है ना वो फाइनली एकदम क्लीन हो गया है, मतलब एकदम अच्छे से मैंने साफ़ सुथरा भी कर दिया है। और ये देखो, और ये सब काम ना हम सोचते हैं थोड़ा सा हमारी जो काम वाली दीदी है ना उनके आने के पहले ही कर लें तो बेटर है, क्योंकि डस्टिंग वगैरह करो ना तो धूल बहुत हो जाती है। तो बस यहाँ पे हमारा हॉल जो है ना एकदम चकाचक चमक भी गया, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी झाड़ू भी लगा दिए। और बस फ्रेंड्स देखो यहाँ पे करीब ना 9:45 बज गए थे काम करते करते, और भूख भी लग गई थी, क्योंकि सुबह से उठ जाओ ना तो भूख भी लग जाती है। तो यहाँ पे हमने बना लिए थे आटा नूडल्स, काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। तो आज हमारी जो है पार्टी हो गई, मैगी पार्टी। उसके बाद फ्रेंड्स देखो मैं आ गई थी बच्चों के कमरे में, ये जो स्टडी रूम है इनका। और शाम को कल वाले ब्लॉग मैंने आपको दिखाया था, बहुत सारे कपड़े जो है यहाँ फैले पड़े हुए थे। तो कपड़ों को तो मैंने ना रात में ही फ़ोल्ड कर दिया था, लेकिन उनको उनकी जगह पर रखा नहीं था, क्योंकि फ़ोल्ड ना मैंने जब डिनर कर लिया ना उसके बाद में बैठ के फ़ोल्ड किया था, तो मैंने यहीं पे छोड़ दिए थे। मैंने मतलब सोचा सुबह ही फिर इनको यहाँ से हटा दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़े से कपड़े जो है ना अलग अलग किए, और इसमें आज तो ना सबसे ज़्यादा कपड़े जो है ना मेरे ही धुले थे, क्योंकि होता है ना वीक में एक बार वो इकट्ठे होते जाते। फिर मैं ना अपने कपड़ों को इकट्ठे ही धो देती हूँ, जो भी कपड़े मशीन वॉश रहते हैं मशीन से धोती हूँ, और नहीं तो जिनको हाथ से वॉश करना रहता है ना तो फिर हाथ से भी वॉश कर लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे फ्रेंड्स देखो कपड़े वगैरह यहाँ से हटाने के बाद ये देखो बच्चे लोग ने इतना ज़्यादा जो है ना अपना सामान फैला के रखते ना, इनको 2-2 3-3 तो केवल बैग चाहिए। मतलब एकेडमी जा रहे हैं उसका बैग अलग, स्कूल जा रहे हैं उसका बैग अलग, एग्ज़ाम के लिए बैग अलग। इतने पूरे कमरे में ऐसा लग रहा है ना बैग ही बैग जो है ना फैला दिए हैं। और देखो जैसे कि मैं तो इस कमरे में बहुत ज़्यादा आती नहीं, क्योंकि यूज़ ही नहीं है ना, यही लोग पढ़ते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो यार आज ना विंडो वगैरह भी थोड़ा सा जो है ना साफ़ कर देते हो, थोड़ा पर्दे वगैरह खोल दो ना, तो बाहर की जो रोशनी रहती है ना अंदर आती है, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। मतलब घर का भी माहौल उससे अच्छा रहता है। और कमरे में भी जैसे ना एकदम बंद बंद रखो ना तो एक स्मेल सी एक अजीब सा हो जाता है, तो वो भी थोड़ा सा वेंटिलेशन भी कमरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा विंडो वगैरह भी जो है ना पोंछ दिया था। मैंने कहा चलो धूल वगैरह इकट्ठी हो रही, क्योंकि ये लोग ना बच्चे लोग पर्दे भी नहीं खोलते, वैसे कि वैसे ही पर्दे जैसे लगे हैं ना वैसे ही लगे रहेंगे। और बस यहाँ की चादर वगैरह थोड़ा सा ठीक करके ना कमरे को ठीक करूँगी। और आज तो ना मैं ये सोच रही थी ना, इनका जो स्टडी टेबल है बिट्टू का, वैसे तो मैंने पिछले ब्लॉग में इसको बोल रही थी कि आप खुद साफ़ करो, लेकिन ना अभी इसके एग्ज़ाम चल रहे इसीलिए ना इसको बहुत ज़्यादा काम तो मैं नहीं बता सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो ये तो करने से रही, क्योंकि इतना ज़्यादा इसने फैला दिया है ना कि ये देखते से घबरा रही है कि कहाँ से साफ़ किया जाए। तो इसको ना मैं ही साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे ना मैंने कहा लाओ यार 10 मिनट और लगेगा, इसको भी मैं क्लीन कर ही देती हूँ। कमरा ना कमरे जैसा दिखेगा, एकदम ना ऐसा लग रहा है जैसे कबाड़ खाना हो गया हो, बिल्कुल स्टोर रूम हो गया हो, सामान ना पूरा फैला पड़ा हुआ था। तो बस यहाँ पे इसकी कॉपीज़ वगैरह मैं चेक कर रही थी कि कौन सी भर गई है। जैसे कई बार क्या रहता है ना, बच्चे रफ़ कॉपी वगैरह बनाते हैं, बस थोड़े बहुत रफ़ वर्क करते हैं, उसके बाद भर जाती है तो फिर हटाते नहीं है। वो भी ना इन कॉपियों के साथ जो यूज़ वाली उनके साथ में रखी रहती हैं, तो चीज़ें ना बहुत सारी इकट्ठी होने लगती। बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे पुराने पेपर्स हैं, तो मैं उनको भी अलग कर रही थी। और मैं इसको मतलब बुला रही थी कि आ जाओ एक बार आप ना देख लो आके, क्या चीज़ आपके काम की है क्या नहीं है। अगर मान लो कोई चीज़ यूज़ की नहीं है तो उसे हम हटा देते, क्योंकि फिर उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर कुछ नोट्स वगैरह हैं जो आपके काम के हैं, आगे आपको पढ़ने हैं ना, तो उनको एक ना फ़ाइल में लगा के रख लो, जिससे कि ना कभी भी वो मिल जाते हैं। नहीं तो क्या रहता है जब हम ढूंढते हैं ना तो नोटबुक के बीच में रहते हैं, बुक के बीच में रहते हैं। देखो कितने सारे ऐसे ना खुले पेपर्स मिल रहे हैं, और ये सारे ना इधर उधर हो जाते हैं। तो बस इसी के लिए ना मैंने अनिका को 5 मिनट बुलाया। मैंने कहा जस्ट आप देख लो, सामान तो पूरा मैं ही सेट कर देती हूँ। मैंने इसकी कॉपी वगैरह एक तरफ मैं ना कॉपी की लाइन लगा रही हूँ, और एक तरफ जो है पूरी ना बुक्स की लाइन लगा दूंगी, जिससे कि ये देखो अभी अलमारी भी देखो इसकी कितनी ज़्यादा ना है, अभी थोड़ा सा ही सेट किया और कितनी जो है ना साफ़ सुथरी दिखने लगी। और बहुत सारा जो है चीज़ें ये बोल रही है ये काम का नहीं, ये काम का नहीं है। बहुत सारी तो ना भरी हुई जो कॉपियाँ रहती ना वो रख रखी हैं। तो मैंने कहा बेटा जब भर जाती है कॉपी आपके काम की नहीं है तो वो सारी हटा देनी चाहिए उसी समय। नहीं तो ये देखो सारी जो यूज़ वाली कॉपी रहती है उसके साथ साथ में ही ना इनकी ये सारी कॉपीज़ भी रखी हुई हैं। तो बस इनको मैं छाँटती जाऊंगी। और इसके बाद ना सारे बुक्स को हमने ना एक लाइन से लगा दिया, और नोटबुक को भी एक लाइन से लगा दिया यहाँ पे। और
देखो फ्रेंड्स, जब तक हम काम शुरू नहीं करते हैं ना, तब तक तो हमें आलस आता ही रहता है ना, मन में सोचते ही रहते हैं कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। और ऐसे करते-करते ना इतना ज़्यादा लेट हो जाता है और स्टडी टेबल ना कई दिन से बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, फैलाती चली जा रही थी ये। मतलब इसको जो भी एग्ज़ाम आ रहे थे ना, वो नोटबुक न बुक्स वगैरह नीचे उतारती और फिर वो पूरा ढेर इसने ना नीचे ही लगा लिया था, जहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा था कि बैठ के ना पढ़ने की भी जगह नहीं बच रही, लिखने की भी, बुक रखने की भी जगह नहीं बच रही थी। तो मैंने कहा नहीं यार, अब मैं भी ऐसे ही करते-करते ना मैंने भी कई दिन निकाल दिए, अब इसको अच्छे से ना साफ़ कर ही देती हूँ। और फाइनली यहाँ पे टेबल बिल्कुल खाली हो चुका और जैसे ही इसने देखा ना मम्मी ने इतना साफ़ कर दिया, तो खुद ही बोलती है लाओ मैं ना अब टेबल को अच्छे से स्क्रब से साफ़ कर देती हूँ। और ये देखो फ्रेंड्स, इतना सारा जो है ना कचरा भी निकल गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।